हैमिल्टनियन ग्राफ नहीं है, कैसे प्रूफ हो जाता है? इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें आपके पास आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स आर 16, ठीक है, 16 वर्टेक्स है। और टोटल नंबर ऑफ एजेस भी आप काउंट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एजेस हैं वो आप खुद भी काउंट कर सकते हैं, फिलहाल मैंने काउंट करी हुई हैं। तो इसकी जो टोटल नंबर ऑफ एजेस हैं वो है 27, ठीक है, एजेस हैं इसकी 27, ठीक है। 16 वर्टेक्स हैं लेकिन एजेस कितनी है? 27। अब देखिए, अब आपके पास कुछ कुछ वर्टेक्स हैं इसमें जिनकी डिग्री 2 से ज़्यादा है, तो आप उनको एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे इसमें आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकती हैं, आपकी मर्जी है। अब जैसे मैंने V2 से स्टार्ट कर लिया, ठीक है, मैंने कह दिया V2 की डिग्री कितनी है? 3 है। तो मुझे इसमें से, क्योंकि जब आप सर्किट बनाते हैं तो आप अपनी मनपसंद के एज चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वर्टेक्स आपको कवर करने होते हैं पर एज आप छोड़ सकते हैं, एज के पास आपके पास ऑप्शन है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यही चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे V2 की डिग्री कितनी है? V2 हो गया, V4 हो गया, V6 हो गया, और साथ में आप देख रहे हैं V1 की भी, V3 की भी, V5 की भी, इन सब की ही डिग्री जो है वो कितनी है? सबकी 3 डिग्री है, ठीक है। लेकिन मैं अल्टरनेट ले रही हूँ। अल्टरनेट कैसे? क्योंकि अगर मैं V2 की एक भी डिग्री कम करूँगी, ठीक है, मान लीजिए 1 डिग्री कम करने का मतलब मुझे एक एज रिमूव करनी है, ठीक है। तो एक एज रिमूव करूँगी तो मैं कोई सी भी तो एज रिमूव कर सकती हूँ। मान लीजिए मैंने इधर वाली एज रिमूव कर दी तो अपने आप V1 की डिग्री 2 रह जाएगी। अगर इधर वाली एज रिमूव करी तो V3 की भी डिग्री अपने आप ही 2 हो जाएगी। अगर मैंने V9 वाली एज यूज़ करी तो अपने आप ही V9 की डिग्री भी 1 कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से हमने V2 और V1 एक साथ नहीं लिए हुए ना, एक साथ आप इनकी डिग्री नहीं कर सकते आप चेंज। तो V2 की और V4 की और V6 की 3 अल्टरनेट ले लिया। आप उल्टा भी ले सकते थे, V1, V3, V5 भी ले सकते थे। तो फिलहाल हमने क्या किया, ये V2, V4, V6 इन सब की डिग्री कितनी है? 3 डिग्री है, ठीक है। तो मुझे 2 डिग्री के बनाने, 2 डिग्री बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एज जो है वो रिमूव करनी पड़ेगी। रिमूव 1 एज फ्रॉम ईच, ठीक है, फ्रॉम ईच। एक ऑप्शन तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मैं किसको टच नहीं करूँगी, अब मैं E9 और V6 के साथ आ रहा है V7 और V4 के साथ और कनेक्ट हो रहा है V11, ठीक है। मतलब V2 के साथ जितनी भी वर्टेक्स कनेक्ट हो रहे हैं अब मैं उनको टच नहीं करूँगी ना, क्योंकि ऑलरेडी जैसे V9 की भी डिग्री कितनी है? 3 है, 1, 2 एंड 3। बट V2 से अगर मैं एक कम करूँगी तो V9 की तो अपने आप ही कम हो जाएगी, इसलिए हम इनको नहीं कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। इनके अलावा जो एजेस बच रही हैं आप उन पे ध्यान दीजिए। इनके अलावा जो वर्टेक्स बच रहे हैं, देखिए V8, V10 एंड V12, ठीक है, ये बच रहे हैं अल्टरनेट वाले। अब इनकी डिग्री कितनी है? देखिए V8 की कितनी डिग्री है? 1, 2, 3, 4 एंड 5 डिग्री है। V10 की भी 5 डिग्री है, ठीक है। इन सब की कितनी कितनी डिग्री है? 5 डिग्री है। तो 5 डिग्री में ये सब 5 डिग्री वाले हैं, बट हमको कितनी रिमेन रखनी है? 2 डिग्री रिमेन होनी चाहिए। 2 डिग्री के लिए मतलब मुझे 3 डिग्री सबसे रिमूव करनी पड़ेगी। तो कितनी रिमूव करनी है आपको? 3 डिग्रियाँ सबसे, 3 एज आपको रिमूव करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मिनिमम केस चल रहा है अभी तक, अभी हम और आगे नहीं गए हैं। अब देखिए, बस इसी से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो हमें क्या पता चला? इतने वर्टेक्स की डिग्री 3 है तो हमको कम से कम 1 रिमूव करनी पड़ेगी। तो टोटल नंबर ऑफ रिमूव्ड एज निकाल लीजिए। टोटल नंबर ऑफ रिमूव्ड एजेस पहले वाले से कितनी रिमूव हुई? 3। इस वाले में कितनी रिमूव होगी? इसमें टोटल 5 है तो 3 रिमूव करनी पड़ेंगी। तो 3 या 9, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी रिमूव हो गई? 9, ठीक है, 9, हाँ ठीक है, 12 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो नंबर ऑफ एजेस है, टोटल वर्टिसेस कितने, टोटल एजेस कितनी है? 27। हमने अभी तक इसमें कितनी रिमूव करी है? 12। इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 15, ठीक है। अब अभी और भी आप काम कर सकते हैं। एक और बचा है, ये V16 भी है। आप देख सकते हैं V16 से रिलेटेड जो है V14, V13 और V15 को टच नहीं किया। तो V15 की जो ये V16 की डिग्री भी 3 है। अगर मैं इसकी एक कम करूँगी तो V14, V13, V15 की अपने आप ही 1 by 1 कम हो जाएगी। तो V16 की डिग्री 3 है, एक एज इसमें से भी कम करेंगे तो -1 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ रिमूव्ड एजेस 14 हो गई। अब इससे आपको सबकी 2 हो जाएंगी ऑलमोस्ट। तो जब ये 14 हो गई तो अब आपके पास क्या, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने? 16। अगर आपने देखा, अगर मुझे ये सब रिमूव करने के बाद एक एक वर्टेक्स पे पहुंचने के लिए कितनी एजेस बच रही हैं? 14। अब 14 एजेस से क्या आप 16 वर्टेक्स को कभी कवर कर सकते हो? नहीं।
क्योंकि कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए ना, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स के बीच में कोई एज ही नहीं बचेगी तो आप इस तक पहुंचेंगे कैसे, आपको कवर सारे वर्टेक्स करने हैं। तो वर्टेक्स में एजेस ही कम हो गई, तो इसका मतलब ग्राफ को क्या बना दिया इसने, डिसकनेक्टेड ग्राफ बना दिया। तो डिसकनेक्टेड ग्राफ हो गया, इसका मतलब ये ग्राफ जो है वो हैमिल्टोनियन नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है। आपको जो हायर डिग्री वाली जितने भी वर्टिसेस हैं उनको 2 पे करना है, और उनके जो भी ज़्यादा डिग्री वाले वर्टिसेस हैं उनको रिमूव करना है। बट उस केस में क्या हो रहा है, आपकी नंबर ऑफ एजेस ही कम हो जा रही है, तो ग्राफ ही डिसकनेक्ट हो जा रहा है। तो मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको वर्टेक्स रिपीट ना करने पड़े। कम एजेस मतलब जितने भी रिक्वायर्ड एजेस हैं मिनिमम, वो आपको कम पड़ जा रही हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो ग्राफ है वो हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं है। सेम यही कंसेप्ट आपको इस वाले ग्राफ में भी लगाना है। तो आप इसमें देख सकते हैं कितने इसमें नंबर ऑफ़ वर्टिसेस हैं, V20 तक है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ़ वर्टिसेस कितने हैं, नंबर ऑफ़ वर्टिसेस आर 20 वर्टिसेस। ठीक है, 20 हो गए। एजेस अगर आप इसकी काउंट करेंगे तो इसमें लगभग हैं, टोटल नंबर ऑफ़ एजेस अगर आप काउंट करेंगे तो काउंट करके देख लीजिए कितनी है, 1 2 3 4 5, then 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। टोटल नंबर ऑफ़ एजेस कितनी हो गई, 30। अब देखिए इसमें कुछ एजेस हैं जिनकी ऑलरेडी 2 डिग्री वाली ही एजेस हैं, जैसे कि आपकी इसमें हो गई, आई थिंक इसको इरेज कर देते हैं, V11 की 2 डिग्री है, देन आपकी V9 की भी 2 डिग्री है, V7 की भी 2 डिग्री है, देन अगेन आपकी V15 की 2 डिग्री है, देन V13 की 2 डिग्री है। तो इनकी तो ऑलरेडी 2 डिग्री है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके अंदर जो और भी हैं, जैसे कि इनके अलावा जो अब बच रही हैं, V10 की, V8 की, V6 की, V14 की और V12 की थी। जो 5 वर्टिसेस हैं इनकी डिग्री कितनी है, 4 है। तो 4 वर्टिसेस हैं, सॉरी 5 टोटल 5 वर्टिसेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री 4 है। तो 2 वर्टेक्स 2 एजेस उनसे रिमूव करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ एजेस कितनी रिमूव हो गई, 10 एजेस आपने इसमें कितनी क्या कर दी, हमने रिमूव कर दी। अब जब आपकी 10 एजेस आपकी रिमूव हो गई, देन अगेन अगर हम बात करें, ओके, टोटल 10 एजेस आपने रिमूव कर दी। अब ध्यान से देखिए, इसमें मैं क्या कर देती हूँ, इनको जो जिनसे हमने एजेस रिमूव करनी है उनको मैं अलग से सर्कल कर लेती हूँ। अगेन जिनकी 4 डिग्री है उनसे हम रिमूव कर रहे हैं, जैसे V10 हो गया, देन V12 हो गया, देन V14 हो गया, देन V6 हो गया। ओके, अब ध्यान रखिएगा, देखिए इनसे हम रिमूव नहीं कर रहे, V9 से रिमूव नहीं कर सकते, V7 से रिमूव नहीं कर सकते, V15 से रिमूव नहीं कर सकते, V13 से रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए, अब आप देख सकते हैं V5, V1, V2, V3, V4 इन सब की भी 3 डिग्री, यानी कि इनसे भी एक रिमूव करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब आप ये वाली तो रिमूव नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये तो इनसे तो कनेक्ट हो ही रहा है ना। तो अब आप ऑप्शन देखिए, हम कौन सी एजेस रिमूव कर सकते हैं। V10 का ही एग्जाम्पल ले लीजिए या V6 का ही ले लीजिए। ठीक है, V6 से जो है आप V7 वाली रिमूव नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि V7 के पास तो ऑलरेडी यही 2 एजेस है ना, यही रिमूव कर देंगे तो V7 तक पहुंचने का रास्ता ही ख़त्म हो जाएगा ना। V15 से आप ये V15 वाली एज कनेक्ट नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते। क्या ऑप्शन है, 2 एज रिमूव करनी थी, आप चारों में से कोई कर सकते, बट ये कर नहीं सकते, ये कर नहीं सकते। आप बस V16 और V15 ये दोनों एजेस रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको पूरा पिक्चर जो है वो एक साथ देखिए। आपने कहा ये एज आपने रिमूव कर दी, देन आपने V10 में भी इसी तरह से था, ये रिमूव नहीं कर सकते, ये रिमूव नहीं कर सकते, ये आपको रिमूव करनी पड़ेगी। देन अगेन V12 में भी आपको ये वाली दोनों एजेस रिमूव करनी पड़ेंगी, V8 में भी ये दोनों एजेस रिमूव करनी पड़ेगी, देन V14 में भी आपको ये दोनों एजेस रिमूव करनी पड़ेंगी। अब इससे क्या होगा, आप इस रिमूव करने के बाद आप ये देखिए कि इस पोर्शन में आपके पास सिर्फ क्या बचने वाला है, किस तरह का ग्राफ बचेगा आपका। ये तो रिमूव हो गया, तो अब आप देखिए ये ग्राफ बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा। इस इतने पोर्शन को आप मत ड्रॉ करिए। ठीक है, ये जो हमने एजेस रिमूव कर दी हैं उसको नहीं ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए
अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कैसा ग्राफ मिल गया हमको, एक डिसकनेक्टेड ग्राफ मिल गया। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है इन एजेस को रिमूव करने के अलावा, और हमको ये एजेस रिमूव करने से ग्राफ क्या हो जा रहा है, डिसकनेक्टेड हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो एक हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं है। तो आपने देखा दोनों किसी केस में आपके पास ज़्यादा एजेस रिमूव हो गई तो भी आप आसानी से पकड़ सकते हैं। इसमें आपके पास अगर आप 30 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आएगा, और 20 वर्टिसेस के लिए 20 एजेस सफिशिएंट होती हैं। हैमिल्टोनियन जैसे 3 वर्टेक्स के लिए 3 ही एजेस चाहिए आपको हैमिल्टोनियन सर्किट बनाने के लिए, लेकिन आपने देखा ये 20 एजेस में से अगर मैं कुछ चीज़ें रिमूव कर रही हूँ, जो ऑप्शन है आपके पास एजेस रिमूव करने के लिए, उनसे ये जो सर्किट है या जो ग्राफ है वो डिसकनेक्टेड हो जा रहा है। तो इसका मतलब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है इस वर्टेक्स से कहीं पे भी आप अंदर कहाँ वर्टेक्स कवर कर पाएंगे जब उनके बीच में कोई पाथ ही नहीं है। तो इस तरीके से ये जो ग्राफ है वो एक हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं है। और जो हमने चीज़ की सेम यही आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिखना है कि जब हमारे पास क्या ऑप्शन था कि कुछ वर्टेक्स थे जिनकी डिग्री ऑलरेडी 2 है, जैसे कि आपने देखा इसमें हमने एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ जो इसका आंसर है V9, V7, देन V15, देन V13 एंड देन V11। ये ऐसे वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री 2 है, यानी कि ये वाली एजेस तो आप नहीं रिमूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारे वर्टेक्स को कवर करने का रास्ता ये, एक उस पर जाने वाली होनी चाहिए और एक उससे बाहर निकलने वाली होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अगले वर्टेक्स पे हम बात कर रहे हैं, तो जो आपके अगले वर्टेक्स हमने काउंट किए थे वो V10, V8, V6, V14 और V12 है, जिनकी डिग्रियाँ थी आपकी 2 से ज़्यादा, यानी कि 4 थी। और बच रहे थे आपके पास बाहर वाले वर्टेक्स इनकी भी डिग्रियाँ थी आपकी, इनकी भी 3 डिग्रियाँ थी, V18, V17, V20 ये जो थी ये भी, इनकी भी अंदर वाले जो वर्टेक्स थे इनकी भी डिग्रियाँ 3 थी। अब जिनकी 4 डिग्रियाँ थी उनसे हम देख रहे हैं कि V2 कनेक्ट कर रहा है तो इसकी डिग्री 3 है, V18 कनेक्ट कर रहा है ये जिसकी डिग्री 3 है, तो ये वाली तो हम रिमूव कर सकते हैं, बट V9 और V11 वाली रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी V9 के पास 2 ही एजेस थी, तो ये रिमूव नहीं कर सकते। 4 में से 2 कम करने के लिए आपके पास ऑप्शन ही यही दोनों बच रहे हैं। अगर सबसे यही 2 ऑप्शन ही है सब में, यही 2 रिमूव करने का, तो अगर ये 2 एजेस रिमूव कर दोगे तो उससे क्या हो जा रहा है, आपका डिसकनेक्टेड ग्राफ बन जा रहा है। इस वजह से ये हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं है। आई होप आपको ये हैमिल्टोनियन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम यूलर और हैमिल्टोनियन के बीच में क्या कुछ रिलेशन होता है, या फिर कुछ ग्राफ यूलर है तो हैमिल्टोनियन होंगे ही, या हैमिल्टोनियन है तो यूलर नहीं होंगे, ऐसा जो भी दोनों के बीच से रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चंस ले लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।